चलिए बेटा देखिए एक एग्जाम्पल करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाएंगे। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है। इसमें कह रहा है एनपीबीटी निकालो, और एनपीबीटी का एक फॉर्मेट देख लेते पहले, फिर वापस आते हैं। हाँ, एनपीबीटी कैसे निकालते बेटा? सर एनपीबीटी निकालना बहुत आसान है, ये तो कोई भी निकाल देगा। क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेना है आपको, डिफरेंस। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिया हुआ है उसका डिफरेंस ले लेना। डिफरेंस लेने के बाद क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है। ये मान के चलिए सब चीज का डिफरेंस लिया जाता है, हर एक चीज का डिफरेंस लिया जाता है। प्रपोज डिविडेंड का डिफरेंस नहीं लिया जाता है, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड में हम लोग प्रीवियस ईयर लेते हैं। उसमें सभी रिजर्व प्लस करना है, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व छोड़ दे रहा है। इंटरिम डिविडेंड प्लस करना है, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस करना और रिफंड ऑफ टैक्स माइनस कर देना। ये हमारे पास क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपको दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये देखिए क्या दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है? ये 2019 है, ये 2020। दिस वन इज क्लोजिंग एंड दिस वन इज ओपनिंग। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करते हैं? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 240 माइनस 2 lakhs, ये आ गया 40,000। ये देखिए 240 ये रहा, एंड 2 lakhs क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डन, ये समाप्त हो गया। ठीक, फिर आ रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बताइए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को लेते हैं या छोड़ देते हैं? सर ने कहा है इसको इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दिया जाएगा, इसको नहीं लेंगे। मैंने यहाँ पर आपको लिखवा रखा है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने आपको लिखवाया है सभी रिजर्व लीजिएगा, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को छोड़ दीजिएगा, बाकी जो भी रिजर्व मिले सब ले लो। तो चलो इसको हम छोड़ देंगे। जनरल रिजर्व लिया जाएगा, यस लिया जाएगा। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा। तो जनरल रिजर्व, क्योंकि इसमें सभी रिजर्व ऐड कर लिए जाते हैं, तो हमको मिला है अगला रिजर्व जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व ले लेंगे। और क्या मिल गया हमको? हमको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व मिल गया, तो हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ले लेंगे। मेरे बच्चे जो भी रिजर्व आपको मिल जाए सब रिजर्व लेना है, क्योंकि मैंने लिखा है ऑल रिजर्व एक्सेप्ट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, केवल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को छोड़ना है। तो देखिए मैंने जनरल रिजर्व लिया, जनरल रिजर्व कितना था? 40,000 से 1 लाख हुआ है, तो 1 लाख माइनस 40,000 इट मीन 60,000। सबका डिफरेंस निकालेंगे हमेशा। सो यहाँ पर जितनी भी चीजें प्लेस होती हैं सब डिफरेंस से प्लेस होती है। 1 लाख माइनस 40,000। ठीक, उसके बाद कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 30,000 था, 20,000 से 30,000 हुआ, मतलब 10,000 ट्रांसफर हुआ। तो ये आ जाएगा 30,000 माइनस 20,000, 10,000। ठीक, ये हो गया। सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को नहीं लिया आपने, मैंने आपसे क्या बोला? इग्नोर कर दिया जाएगा एनपीबीटी में। सभी रिजर्व लिए जाएंगे, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा और क्या लेते हैं हम लोग? इसके अलावा हम लोग लेते हैं, ये सभी रिजर्व हो गए। इसके अलावा हम लोग लेते हैं इंटरिम डिविडेंड। क्या लेते हैं? इंटरिम डिविडेंड। जरा चेक करिए क्या इंटरिम डिविडेंड दिखाई दे रहा है कहीं? यस, इंटरिम डिविडेंड है, ये रहा इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 25,000, तो ये इंटरिम डिविडेंड ले लिया मैंने, 25,000 प्लस हो गया। इसके अलावा हम लेते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। क्या लेते हैं? प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड बेटा कौन सा लेते हैं हम लोग? सर प्रीवियस ईयर का। कौन सा? प्रीवियस ईयर। इन प्रपोज्ड डिविडेंड का डिफरेंस नहीं निकालते। तो बताइए कितना लेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड में? जल्दी बताइए, 70,000 लेंगे या 1 लाख लेंगे? कौन सा लेंगे? इसमें से कौन सी फिगर ली जाएगी? 70,000 ली जाएगी या फिर 1 लाख ली जाएगी? प्रपोज्ड डिविडेंड में हम कौन सी फिगर को उठाएं? 70,000 को उठा ले या फिर 1 लाख को उठा ले? कौन सी फिगर उठाई जाएगी? ये देखिए 2019 है और ये 2020 है, तो कौन सी फिगर को उठाया जाए? ये हमारा करंट ईयर हो गया और ये हमारा प्रीवियस ईयर होगा। तो करंट ईयर हम इग्नोर कर देते हैं। प्रपोज डिविडेंड में अभी अभी आपको सिखाया, प्रपोज डिविडेंड में हम लोग जो भी फिगर उठाते हैं वो प्रीवियस ईयर की उठाते हैं, और प्रीवियस ईयर कितनी है? 70,000। तो ये ले लिया प्रपोज्ड डिविडेंड। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया भाई, प्रपोज्ड डिविडेंड में डिफरेंस नहीं निकालते, प्रपोज्ड डिविडेंड का अलग ट्रीटमेंट है। डिफरेंस नहीं लिया जाता प्रपोज डिविडेंड में। प्रपोज डिविडेंड में जो फिगर दी होती है 60 और 70 देखिए दी रखी थी, हमने प्रीवियस ईयर की फिगर को उठाया है 60,000। यहाँ भी 2 साल की फिगर दे रखी है 80,000 और 2 lakhs में 10% 8,000 और 20% 40,000।
करंट ईयर इग्नोर करके हमने केवल प्रीवियस ईयर को उठाया और प्रीवियस ईयर वालों को एक बार एनपीवीटी में प्लस करना है। ये देखिए एनपीवीटी में हम कर रहे हैं प्लस, तो एनपीवीटी में कर दिया प्लस, कौन सा, प्रीवियस ईयर 75। इसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर नहीं है, और क्या लेते हैं हम लोग, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो चेक कीजिए क्या प्रोविजन फॉर टैक्स है, क्या प्रोविजन फॉर टैक्स है। हाँ जी, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 55,000, तो प्रोविजन फॉर टैक्स को उठा लेंगे 55,000। इसके बाद हम लोग लेस कर देते हैं रिफंड ऑफ टैक्स। क्या माइनस कर देते हैं, रिफंड ऑफ टैक्स। क्या रिफंड ऑफ टैक्स क्वेश्चन में कहीं है, नहीं सर रिफंड ऑफ टैक्स नहीं दिख रहा है, तो इसको भी डैश कर देंगे। इतने से आ जाएगा आपका एनपीबीटी, और टोटल करके माइनस कर दीजिए जो जोड़ना है, 60 40 1 लाख, 1,10,000, 1,10, 1,80, 1,80 और 2,5, 2,10, 2,60, 2,60,000 हमारा एनपीवीटी आ गया। आई बात समझ में, ये वर्किंग नोट्स है। क्लियर हुआ कुछ, एनपीवीटी निकालना समझ में आया। एनपीवीटी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। एनपीवीटी को अगर आप ध्यान से देखें तो एनपीवीटी में आपने प्रॉफिट एंड लॉस का डिफरेंस लिया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को छोड़ दिया क्योंकि सर ने कहा है रिजर्व छोड़ो, बाकी सभी रिजर्व ले लो, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, और जो भी रिजर्व होते सब ले लेता मैं, डिफरेंस निकाल के इंटरिम डिविडेंड को ऐड कर लिया। प्रपोज डिविडेंड हम लेते हैं लेकिन करंट ईयर नहीं लेते, प्रीवियस ईयर लेते हैं, प्रीवियस ईयर ले लिया और प्रोविजन फॉर टैक्स ले लिया। इसके अलावा डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर लेते हैं और रिफंड ऑफ टैक्स लेते हैं। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर क्वेश्चन में नहीं है और रिफंड ऑफ टैक्स नहीं है। इतनी चीज जो थी वो लेकर के एनपीवीटी को निकाल दिया। इस तरीके से एनपीवीटी का कंप्यूटेशन किया जाता है। ठीक है, होपफुली मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आपका होमवर्क ये है कि आपको आज 2 एडजस्टमेंट पढ़ाए गए, उन 2 एडजस्टमेंट को याद करना अच्छे से, और एनपीवीटी को बिना रिवाइज किए हुए नहीं सोएंगे, यहीं पर मतलब उसको तैयार करना है एनपीवीटी का पोर्शन, और सभी एडजस्टमेंट 2 एडजस्टमेंट है उनको तैयार करना। ठीक, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास मतलब कल, और कल हम लोग टूट पड़ेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी की तरफ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।